हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पार्ट 10 तक आपको बताया था। आज मैं पार्ट 11 बताने जा रहा हूं और इसमें मैं वो सारा प्रश्न देखेंगे जो एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में हो। 20/3/2016 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जैसे जो भी पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आपको सीपीओ में, तो वो आज हम सारा प्रश्न देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा जाता है, तो उसका भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से हम आपको बता रहे हैं जो भी मतलब पूछा गया था। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, मतलब आज बताएंगे कि जो एसएससी सीपीओ 2016 में जो भी पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में प्रश्न, वो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखिए ये प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि पार्ट 11 एसएससी सीपीओ 20/3/2016 में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए प्रश्नों का हल। ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से, लागत मूल्य किसको बोलते हैं, सीपी यानी क्रय मूल्य को बोलते हैं। तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया, ठीक है, यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है। एसएससी सीपीओ 20 मार्च 2016 में मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसको हम दो तरह से बताएंगे, एक तरह बताएंगे जो बेसिक बताएंगे और एक तरह बताएंगे जो आपको डायरेक्ट उसको आप बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। सो देखिए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको मानते हैं कि लेट द सीपी 100 रुपया। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, देखिए समझिए बात को, हम ये बताएंगे एक तरह, दो तरह से इसको बताएंगे। एक तरीके से आप समझिए और एक तरह से बताएंगे जो आप आराम से उसे बना सकते हैं। सीपी माने 100 रुपया। ठीक है, तो बोलता है उसे जितना, तो 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता वस्तु की लागत में। तो देखिए 100 में 5% अधिक। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ डायरेक्ट 5% प्रॉफिट, तो कितना होगा 105। फिर बोलता है 5% लेस, कम यानी 95। ठीक है, फिर बोलता है उसे 10% का लाभ होता है। इसी पर कितना 10% का लाभ होता। ठीक है, 10% प्रॉफिट, तो क्या करेंगे 95 गुने 110/100 कीजिए। 10% प्रॉफिट मतलब क्या होता है 95 गुने 110/100 कीजिए। 0 0 के 95 गुने 11 तो 950 और 95 यानी 1045, तो 1045/10 यानी 104.5 यानी 104.5। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना 0.5 105 में से 104.5 जाएगा तो 0.5 यानी 0.5 यूनिट्स का मान दिया हुआ है आपका 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया आप लिख दीजिए, तो 100 यूनिट्स का मान निकालिए। 0.5 यूनिट्स का मान 2 रुपया, तो 100 यूनिट्स का मान कितना होगा। तो देखिए जब हम 0.5 को 4 से गुना करेंगे तो 2 आता है, तो इसको 100 से 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रश्न को आप आराम से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, तो फिर से समझिए, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिएगा फिर समझा देते हैं। देखिए सीपी माने 100 में 5% प्रॉफिट 105, 5% मतलब कम 95 फिर 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट मतलब क्या हुआ 95 गुने 110/100 कीजिएगा तो आपको आएगा 104.5। 104.5 तो 105 है, 104 और 5 दोनों का अंतर कितना 0.5 यूनिट्स का मान दिया हुआ 2 रुपया, तो 100 यूनिट्स का मान निकालिए। तो देखिए 0.5 गुने 4 करेंगे तो 2 रुपया, तो 100 गुने 4 तो 400 रुपया। लेकिन जिनको दिक्कत होगा, देखिए हम आपको बार बार बता रहे इस तरह का तरीका, इसको क्या करेंगे 4 से गुना, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 4 से।
ठीक है, तो हो गया। लेकिन इनको जिसको इस तरह में ये मतलब इस तरह करने में दिक्कत होगा तो वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बताते हैं आपको। ये देखिए क्या है 2, तो 2 इंटू 100/0.5 कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट हटाएगा तो 10 हो जाएगा, 0 लिख दिया, ठीक है। 5 इसको काट कितना बार पे, 5 दूनी 10 यानी 200 और 200 गुने 2 यानी 400। तो अब 400 रुपया, यानी कि आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको जैसे एग्जाम में समय बचाने के लिए क्या करेंगे, 0.5 यूनिट बराबर 2 रुपया, तो 0.5 इंटू 4 यानी 2 रुपया, तो 100 गुने 4 यानी 400 रुपया। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। अच्छा ये देख लिए, इसको हटाएं, इसको हटाते हैं, चलिए इसको नहीं हटाते, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कि इस तरह से बनता है। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड, कि 5% अधिक, ठीक है, 5% अधिक, फिर 5% कम, 2 रुपया कम, 2 रुपया कम, फिर 10% का लाभ। तो हम इस तरह का प्रश्न आपको बताएं हैं। कंडीशनल क्वेश्चन आपको हम ये इसके पहले जो भी नहीं देखेंगे 1 से लेकर पार्ट 10 तक, तो सारा जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके पहले मैंने इस तरह का प्रश्न बताया है कि इस तरह का प्रश्न को आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले बताए थे नेगेटिव साइन जो भी आएगा उसको इग्नोर करना है। तो इसको क्या देख 100+5 जैसे 5% है कि 5% प्रॉफिट, तो क्या करेंगे 105/100 करेंगे। फिर यहाँ क्या करते थे, माइनस का साइन, ठीक है, 95/100 इंटू 110/100, इसको करते थे इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए हमेशा क्या करते थे कि आगे माइनस का साइन उसके बाद गुना, ठीक है, इस तरह से हम इसको करते थे। अगर नेगेटिव साइन आता था उसको हम इग्नोर करते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं, ये चीज़ आगे देख लेंगे। शायद ये चीज़ हमने शायद दूसरा या तीसरा पार्ट में बताए होंगे, तो जाकर देख लेंगे। अब इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 × 5 = 10, 19 × 5 = 95, यानी 105/100 माइनस 19 से 11 में 190 और 19, 190 19 कितना, 209, 209/100 गुने 2 यानी 200। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 200 आएगा, 100 गुने 200, 105 गुने 2 यानी 210 माइनस 209। अब यही देखिए, अब इतना ही बराबर दिया हुआ है कितना, 2 रुपया, इतना ही बराबर कितना दिया हुआ है, 2 रुपया। तो देखिए इतना बराबर क्या है, 2 रुपया, तो यही 2 रुपया, ठीक है। इस तरह से तो 210 माइनस 209/200 यानी 1 बराबर कितना आएगा, तो देखिए 200 गुने 2 यानी 400, तो यही 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो आप प्रश्न को इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह का प्रश्न आपको मैंने बताया है, जाकर पार्ट 2, 3 जो भी मैंने उसमें शायद बताया होगा, तो जाकर देख लेंगे। इस तरह से प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस आगे माइनस का साइन करेंगे, उसके बाद गुना का साइन करेंगे। इसमें क्या है कि नेगेटिव साइन जो है ना इग्नोर करना उसको। अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ जैसे 209 दे देता और यहाँ 210 हो जाता अगर बाय द वे, तो इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते। तो नेगेटिव साइन हमेशा इग्नोर करना है, इग्नोर इफ कम्स, अगर नेगेटिव साइन आपका आता है तो आप उसे इग्नोर करेंगे। तो यही करना है कि 5% प्रॉफिट, 5% लॉस, 2 रुपया कम, 10% का लाभ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आराम, आप इससे अच्छा है कि आप इससे ही बनाएं, तो आप आराम से इसे जल्दी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर समझ, आने वाला एग्जाम आपको पूछ भी सकता है। समझिए सीपी देखिए 100 है, 100 में अगर 5% प्रॉफिट है 105, 5% लॉस 95, फिर इसमें 10% प्रॉफिट 104.5, दोनों का अंतर 0.5 यूनिट्स का मान 2 रुपया, तो 100 यूनिट्स का मान कितना हुआ, 400 रुपये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको देखिए कि क्या बोलता है कि 5% प्रॉफिट, फिर 5% लॉस, फिर 2 रुपया कम, फिर 10% प्रॉफिट। तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले माइनस, उसके बाद गुना। तो जो लोग नहीं देखेंगे जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक का, आप जाकर देख लेंगे। तो पहले माइनस, उसके बाद गुना, और बराबर जैसे कम या बेसी रहे तो बराबर लिखाता है 2 रुपया। मैंने जैसे मान लीजिए कि 2 रुपया अधिक रहता, 2 रुपया कम रहता, 5 रुपया अधिक रहता, 5 रुपया कम रहता, तो बराबर में लिखाता है, ठीक है। बराबर में 2 रुपया हो गया, तो इसको किए तो 105/100 माइनस इसको कैंसिल किए तो 209/200 बराबर 2 रुपया। इसको कीजिएगा तो एक बराबर कितना आएगा, 400 रुपया। तो 400 रुपया आपका आंसर हो गया। तो अगर नेगेटिव साइन आता है तो आप इससे इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को आप इस तरह से सोल्व करते हैं, बहुत आराम तरीका से। अगर जिनको पसंद होगा ये मेथड तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इससे ही एग्जाम में बनाएं, ठीक है। एक चीज़ और समझिए कि आप सोच रहे होंगे यहाँ 77 क्यों लिखा हुआ है। तो इसके पहले मैंने जो 1 से 10 तक जो बताया है उसमें शायद मैंने 76 तक प्रश्न आपको बता दिया है, तो इसीलिए आप 77 हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है।
तो ये बात मतलब ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि इसके पहले मैंने 76 तक आपको बता दिया है, तो इसलिए हम यहाँ से 77 से बता रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 10 तक का, तो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 1 से लेकर 10 तक का, ठीक है। तो आप देख लेंगे, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1200 रुपये में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा। ये एसएससी सीपीओ 20/3/2016 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CPMP 10% छूट देता है यानी 90, 20% लाभ यानी 120, यानी 3:4, ठीक है। इसको कैंसिल किए 30, ये देखिए 30 3 90 30 चौके 120, 3:4। अब यही देखिए क्या बोलता है कि 1200 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है, यानी 3 यूनिट्स का मान कितना है 1200 रुपया, ठीक है। 3 यूनिट्स का मान 1200 रुपये, यानी कितना फोल्ड हुआ, यानी 400 गुना 3 का तो 1200, तो इसको भी 400 गुना कीजिए, तो 400 गुना 4 यानी 1600 रुपया, यानी 16, यानी 4 यूनिट्स का मान कितना 1600 रुपया। यही आपका आंसर वही क्या है 1600 रुपया, यही 1600 रुपया क्या है MP है, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना हुआ आपका 1600 रुपया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, आराम से इसे हल कर सकते हैं। कि देखिए जैसे दिया कि 10% छोड़ दिया, फिर 20% का लाभ बोल रहा है, तो 3:4 के रेशियो में, तो इसको जब हम देखिए कि 3 यूनिट्स का मान दिया है 1200 रुपया, तो 4 यूनिट्स का मान कितना होगा 1600 रुपया, यानी 3 से 400 में 400 गुना 3 कर रहे हैं तो 1200, तो इसको 400 गुना 4 का तो 1600 रुपया, तो यही मार्क प्राइस वो हो गया 1600 रुपया, ठीक है। तो घड़ी का सूची मूल्य क्या हो गया 1600 रुपया। देखिए ये प्रश्न है, बड़ा सा देखने में लग रहा है प्रश्न, देखिए क्या इसको, लेकिन हल जो होगा इसका जो ये होगा सोल्यूशन वो छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए एक कार 36,000 रुपये में बेचता है, एक कार 36,000 रुपये में बेचता है, वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपये में बेचता है, वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बताइए। एसएससी सीपीओ इवनिंग शिफ्ट में 20/3/2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं हम, 20,000 कितना 8% छूट दिया है, 8% छूट यानी 92/100 प्लस शेष बचा 16,000, 16,000 में कितना दिया है 5% छूट यानी 95/100। इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व में तो देखिए 20 से 20 20 से 20 यानी 25 92 गुने 2 184/00, ठीक है, प्लस 95 गुना 16, तो यहाँ कर दीजिए 95 गुना 16 गुना 6 35 के 0 हाथ में 3 9 6 54 54 और 5 59 और 3 62 के 2 हाथ में 6 9 6 15 1520 यानी 15 20 1 वाव 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ 160 गुना 95 करेंगे हम डायरेक्ट, यहाँ पे क्या 95 गुना 16 तो 1520। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 2 6 8 5 13 3 यानी 33,600, ये क्या हो गया, यह हो गया SP ऑफ ए यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए, ठीक है। अब बोलता है कि बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपये में बेचता है और कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है, तो देखिए 36,000 गुना 7% छूट है 93/100, 7% छूट दिया बचा कितना 93%, 93/100 डबल जीरो कैंसिल, 93 गुना 36 से गुना कीजिए 93 36 से, तो 6 3 18 के 8 हाथ में 1 9 6 54 और 9, इस तरह के हम गुना बताते हैं आप करने के लिए, तो जो लोग गुना भी नहीं देखेंगे सब लोग सब चीज़ मैंने बताया है जाकर देख लेंगे। तो देखिए 6 3 18 के 8 हाथ में 1 9 6 54 54 और 9 54 और 9 कितना हुआ 54 और 9 63 1 64 के 4 हाथ में 6 9 3 27 और 6 33 33 और 48 यानी कि 33,480, ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ बी, यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या बोलता है कि ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई कुल कीमत बताइए, तो क्या करेंगे देखिए SP ऑफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ ए 33,600, सेलिंग प्राइस ऑफ बी 33,480, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस इसको इतना आराम से इसको कर सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम इसको ना है। देखिए इसको एक बार फिर समझिए कि एक कार 36,000 रुपये में बेचता है, वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है, फिर 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपये में बेचता है, वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कारों का वसूल की कुल कीमत क्या है, तो 20,000 गुने देखिए 8% छूट दिया है, बचा कितना 92%, 92/100 गुने प्लस 16,000 गुने 8%
16,000 गुने 5% फिर छूट दिया 95/100 हो गया। अब इसको देखिए 92 गुने 200 करेंगे तो कितना आएगा, 184,000 प्लस 160 गुने 95 तो 152,000, ठीक है। इसको ऐड किए तो 33,600 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यह सेलिंग प्राइस ऑफ ए हो गया। अब बोलता है कि बी भी उसी तरह के कार 36,000 में बेचता है और वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है, तो 36,000 गुने 93/100, ठीक है। तो इसको किए तो 33,480, तो ये क्या हुआ एसपी ऑफ बी, ठीक है। लेकिन ये तो बन गया, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में रहता तो आप क्या इसको करते हैं, इसको क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 8% छूट दिया तो 8 से ये 00 कैंसिल कर देते हैं, फिर बोल 5% छूट दिया 5 से इसको कर देते हैं। अभी डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, मान लीजिए जैसे गुना किए तो जैसे इसमें किए 8 गुने जैसे 200 गुने 8 किए, परसेंट से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 200 गुने 8 किए तो जैसे मान लीजिए 200 गुने 8 किए कितना आया, तो देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16/00 प्लस 16 पचे 80, 16 पचे 80, 80 हो गया, 80 पर 1 0, ठीक है। तो 2400 हो गया, ये 2400 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 36,000 में से 2400 घटाते तो आपका आंसर कितना आता, 33,600। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 36,000 में अगर आप 2400 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और फिर 3, यानी 33,600 आ जाता। तो आप देखिए इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बना सकते थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या किए कि 20,000 गुने 92/100, 8% छूट दिया तो 92/100, 92% बचा तो 92/100 प्लस 16,000 गुने 5% छूट दिया तो 95/100। अब इसको ऐड किए तो 33,600 आया, ये एसपी ऑफ बी ए हो गया। फिर 36,000 गुने 93/100, 7% छूट दिया, कुल मूल्य पर 7% छूट दिया तो 36,000 गुने 93/100 तो 33,480, यही आपका एसपी ऑफ बी हो गया, ये एसपी ऑफ ए। तो आप प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का भी लाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है और सेल के दौरान उसका भी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर RS30 ए शॉपकीपर गेन्स 20% ड्यूरिंग ए क्लियरेंस सेल, द शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हिज गेन परसेंट ड्यूरिंग द सेल सीजन, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में भी लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए एसएससी सीपीएल 20/3/2016 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा प्रश्न है, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सो देखिए 30 रुपये में छाता बेचने में 20% का लाभ होता है, तो देखिए 20% लाभ क्या होता है, 6/5 होता है, ठीक है। तो 30 क्या है, एसपी है। तो आपको पता है कि एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो 5/6 करेंगे तो कितना होगा, 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया, ठीक है। अब क्या अब बोलता है कि 10% की छूट देता है, तो फिर 10% छूट दिया तो 30 गुने 10% छूट दिया, 30 गुने 90/100, इसको डबल कैंसिल होने कितना 27 रुपया। ये दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 रुपया, ठीक है। तो यही निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो 2/CP 25 × 100, इसको कैंसिल किया तो 8%। तो ये आपका 8%, आप 25 चौके 100 करेंगे, 4 दूनी 8, यानी 8% आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को आप इससे सोल्व करें, बड़ी आसान तरीका है, आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब जो तरीका है ये आपको मैंने बता दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 10 तक का लिंक दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप उसे जाकर आराम से देख लेंगे। और इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि एसपी से सीपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होता है, सीपी से एसपी बनाते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दी है, तो आप जाकर 1 से लेकर 10 तक जो भी मैंने बताया उससे जाकर देख लेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, जो भी जितना भी बताया बस उससे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है।